हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि आज हम बात करने वाले हैं डीडीएल कमांड्स के बारे में। कौन कौन से डीडीएल कमांड हैं? 3 या 4 डीडीएल कमांड हैं, उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये डीडीएल कमांड कैसे यूज होंगे, आज का टॉपिक इसी बात को लेकर के है। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सेस, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 है। ज्यादातर लोगों के पास यही होता है, तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो डीडीएल कमांड है ना, उसका नाम है क्रिएट। तो अभी क्रिएट कैसे यूज होगा, पहले तो हम डेटाबेस ले लेते हैं। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है एक नया डेटाबेस का नाम आता हुआ दिखाई देगा। बस ये नाम आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि यूनिकली जिसको किसी भी फाइल से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका होता है .accdb, और यहां से क्रिएट। अब नाम तो मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, यही रहने देता हूं। आप चाहे तो यहां से नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही रहने देने वाला हूं। और यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है, तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये कर दिया क्लिक, तो ये ऐसा सिनेरियो आएगा। अब हमको क्या करना है ना, इस टेबल को यहां से चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, तो ये क्लोज कर दिया। आप क्रिएट पे जाके और क्वेरी डिजाइन पे जाके, और यहां से ये देखिए ये शो टेबल आएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहां पे आइएगा एसक्यूएल पर। अब यहां पर सारे काम हमको करना है, यानी जो भी डीडीएल कमांड चलाना है वो यहीं पे हमें चलाना है। ठीक है, अब कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या होगा। तो पहला जो कमांड है वो क्रिएट है। ठीक है, पहला जो डीडीएल कमांड है जो हमको यूज करना है वो क्रिएट है। तो यहां पे लिखना है आपको क्रिएट, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस 385 है, तो ये यहां पे लिख दिया क्रिएट। ठीक है, और क्या बनाना है, तो टेबल बनानी है, तो ये लिख दिया टेबल। अब चूंकि MySQL अगर आप यूज करते हैं तो वहां डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते थे क्रिएट का यूज करके। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे टेबल ही बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। तो ये लिखा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आपको यहाँ पे दे देना होगा। सपोज कीजिए कि टेबल का नाम यहाँ पर हमने दे दिया हॉस्पिटल। अब ये टेबल का नाम है। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल लिखा हमने, और टी यहाँ पे लिख दिया ताकि ये सिंबल हो जाए टेबल के लिए। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर अब हम करते हैं यहाँ पे PATIENT, पेशेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे एक कर दिया हमने पेशेंट आईडी, और पेशेंट आईडी का जो डेटा टाइप है ना, वो रख देंगे varchar। क्या रखेंगे, varchar रखेंगे। varchar रख करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ओपन करके इसकी साइज को मेंशन करेंगे, मतलब 10 रख दिया हमने इसकी साइज को। फिर यहाँ पे पेशेंट नेम करेंगे, तो PATIENT पेशेंट, और अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम रन नहीं होगा आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो ये यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे भी डेटा टाइप क्या रख लेते हैं, इस बार कैर रख लेते हैं। कैर और varchar का डिफरेंस मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 20 कर देते हैं इसकी साइज। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कर देते हैं, चार्ज CHARGE चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का डेटा टाइप क्या रखेंगे, चार्ज का डेटा टाइप हम रख लेते हैं, सपोज कीजिए फ्लोट, क्योंकि हम डेसिमल में भी एंटर करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम फ्लोट रख लेते हैं। और यहां से ब्रैकेट को क्लोज करना है, और क्लोज करके यहां से टर्मिनेशन देना है, और टर्मिनेशन देके यहां से रन पे क्लिक करना है। रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हॉस्पिटल वाली टेबल बन गई। यहां पे देखिए ये टेबल आ रही है, जिसमें कि आपको पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और चार्ज, ये सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, लेकिन एंट्री हमको यहां से करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इस क्वेरी को सेव कर देते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ पे सेव करेंगे, हॉस्पिटल क्यू के नाम से सेव कर देते हैं। तो ये चूंकि हॉस्पिटल टेबल नाम है इस टेबल का, और हॉस्पिटल क्यू नाम है इस क्वेरी का, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा इसमें है ना, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, जो दूसरा इसमें कमांड हमको चलाना है, जो दूसरा इसके स्टेटमेंट का नाम है वो है आपका अल्टर। तो अल्टर को कैसे यूज करा जाए। और तीसरा है ड्रॉप। तो पहले तो अल्टर देखेंगे, देन हम बात करेंगे ड्रॉप की। ठीक है, तो पहले अल्टर देख लेते हैं कि अल्टर का यूज हमें किस प्रकार से करना है। तो पहले आइए हम शुरू करते हैं अल्टर का यूज। तो अल्टर के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर के लिए हम सिंपली यहां से इसको क्लोज करेंगे इस क्वेरी को, और अब यहां से क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, और क्रिएट पे जाके यहां से चलेंगे क्वेरी डिजाइन पर, और ये यहां से क्लोज कर लेंगे, और एसक्यूएल पर चलेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे अल्टर टेबल। क्या लिखेंगे, अल्टर। ठीक है, ये लिखा अल्टर, और आगे लिखेंगे टेबल। क्या लिखेंगे, टेबल। तो यहां दे देंगे अल्टर टेबल, इस तरीके से लिखिएगा अल्टर टेबल। और फिर देखिए यहां पर कई बार गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वो सारी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ताकि आपसे कहीं भी कोई गलती ना हो। तो गलतियां कई बार हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल का सीधा सीधा नाम दे देना है। तो टेबल हमारा बना है हॉस्पिटल टी नाम से। अगर टेबल नहीं बना है तो पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बिना टेबल बने ये काम नहीं करेगा। तो ये हॉस्पिटल टी हो गया, आप एंटर कर दीजिए डायरेक्टली, वहां पर भी गैप देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक फील्ड ऐड कराना है। क्या ऐड कराना है, मैंने लिखा ऐड। क्या ऐड कराएंगे, देखिए यहां पर हम चाहते हैं ना पेशेंट का ईमेल आईडी,
या जो सिटी है वो मेंशन हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे CITY सिटी, ये लिख दिया सिटी। और सिटी का जो डेटा टाइप है ना वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम रख देने वाले हैं varchar। क्या रखेंगे, varchar साइज 20 रख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर टर्मिनेशन देना है। और टर्मिनेशन देके अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ से इसको चलाएंगे और चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोड रन हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिटी भी ऐड होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी को रिमूव करना हुआ तो भी आप अल्टर कमांड का यूज करके रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस यहाँ पर ऐड की जगह आपको क्या लिख देना है, ड्रॉप लिख देना है। क्या लिखना है, ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा DROP ड्रॉप, और ड्रॉप करके इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ये देखिए ये हटा दिया। अच्छा, ड्रॉप लिखते समय डेटा टाइप नहीं मेंशन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ड्रॉप जब लिखेंगे तो कतई डेटा टाइप आपको मेंशन नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये टेबल क्लोज होनी चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐसी दिक्कत आती है, तो ये जब तक टेबल क्लोज नहीं होता है तब तक ये काम नहीं करता है कई बार। तो यहाँ से आप रन करवा दीजिए। जब रन करवाएंगे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम चल गया। तो सिटी ड्रॉप हो गई, अभी आई थी सिटी यहाँ पे, अब ड्रॉप हो गई। फिर लेके आना है तो फिर वही ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सिटी नहीं ऐड करना था, कुछ और ऐड करना था, तो कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे ही DDL कमांड हैं। कौन से कमांड हैं, DDL कमांड। तो ध्यान रखिएगा DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, और तीनों ही ये SQL के कमांड हैं और SQL का ये DDL कमांड है। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलिए इसमें हम एक बार और ऐड करते हैं। इस बार क्या करते हैं ना, मरीज का ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करवाते हैं। तो ये लिखा ईमेल और अंडरस्कोर ID लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल आईडी का डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे रखेंगे varchar। क्या रखेंगे, varchar रखेंगे। तो ये रख दिया varchar और साइज इसकी रख दी 30। ठीक है, और यहाँ से टर्मिनेशन दे दिया। टर्मिनेशन देना बहुत जरूरी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इसको क्लोज करिएगा और क्लोज करके अब इसको चलाने की बारी। तो डिजाइन पे जाके यहाँ से रन कर दीजिएगा और यहाँ से जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दिखेगा। डेटा एंटर करवाने के लिए आपको इंसर्ट कमांड चलाना है। अब वो कैसे चलेगा वो एक अलग टॉपिक है। तो इंसर्ट कमांड तो बहुत आसान है। यहाँ से आप जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू। किसमें इंसर्ट करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे हॉस्पिटल टी, HOSPITAL हॉस्पिटल टी, ये हो गया हॉस्पिटल टी। और हॉस्पिटल टी लिख करके क्या करना है आपको, जैसे ही हॉस्पिटल टी लिखेंगे तो यहाँ पर अब हमको इसी के अंदर सारा इंसर्ट करवाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सा फील्ड लिया हुआ है। तो पेशेंट आईडी है, पेशेंट नेम है, तो उसको नोट करेंगे हम। यहाँ पे पहले लिखेंगे PATIENT पेशेंट अंडरस्कोर ID। ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे लिखिएगा। फिर PATIENT पेशेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये अंडरस्कोर नेम कर दिया, पेशेंट नेम। ये ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल देख समझ के करना है। तो देखिए यहाँ पे पेशेंट नेम भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आईडी भी ऐसे ही लिखा हुआ है, चार्ज और ईमेल आईडी। तो अब चार्ज यहाँ पे लिखेंगे CHARGE, ये हो गया चार्ज। फिर कॉमा लगा दीजिए। अब ईमेल आईडी, तो ये लिख दिया ईमेल अंडरस्कोर ID। तो ये सब हो जाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेगा, एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पे अब आपको देना है वैल्यूज। क्या देना है, वैल्यूज देना है। और वैल्यूज में आपको पेशेंट आईडी पहले मेंशन करनी है। तो जो भी पेशेंट आईडी है उसका डेटा टाइप क्या लिया गया वो देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप क्या लिया गया है। आई थिंक कि यहाँ पे डेटा टाइप जो है varchar या char लिया गया था, तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा में रख देते हैं 12। मान लीजिए पेशेंट आईडी 12 है, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे पेशेंट का नेम आएगा, तो मान लीजिए पेशेंट का नेम है रामू, RAMU रामू हो गया। फिर यहाँ क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे चार्ज देना। तो चार्ज इनका है 2000 रुपए। ठीक है, अच्छा ये चार्ज कौन सा डेटा टाइप है ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर ये varchar या char होगा तो इसको भी सिंगल डॉट कॉमा में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा के ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी 123@gmail.com। मान लीजिए ये ईमेल आईडी है, तो ये ईमेल आईडी अब हम अपडेट करेंगे और ये सिंगल डॉट कॉमा को क्लोज करके और टर्मिनेशन देके यहाँ से इसको क्लोज करना है। और क्लोज करके यहाँ से इसको चलाना है। तो डिजाइन पे जाके और यहाँ से रन करवा देंगे। और अगर ये देखिए ये कह रहा है ना, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यानी आप एक रो को अपेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से ओके कर दिया और ये अपेंड हो गया, यानी पहला रिकॉर्ड फिल हो गया। देख रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रैक करके बड़ा कर लेंगे। अब देखिए ये पूरा पूरा हमें दिखने लगा। इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। यहाँ पे गए, अब आप देखिए एक बार आपने ये कर लिया ना, तो यहाँ पे खाली चेंजेस करिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें अपने आप आती रहेंगी। यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे राज कर देते हैं, RAJ राज।
और यहाँ पे चार्ज जो है 1000 है और यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करेंगे, यहाँ पे 153 कर देते हैं, ये ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे इस क्वेरी को सेव करने के लिए और हॉस्पिटल, ये कर दिया हॉस्पिटल Q1, ये हो गया। अभी ये सेव कर दिया हमने और यहाँ पे रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया होगा। तो यहाँ से पहले इस क्वेरी को क्लोज करना होगा और क्लोज करके यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये क्वेरी थी, इसको चलाया नहीं था हमने, ये देखिए ये आया, अभी अपडेट हो गया। तो यहाँ से इसको चलाएंगे तो देखिए ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया, देख रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम करके, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको डीडीएल कमांड ये तीनों समझ में आए होंगे। काफी इंटरेस्टिंग है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।